तो आइए जानते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी और एक्सेस क्या सच में मैटर करता है या आयोडीन और थायराइड का हमारे स्वास्थ्य से कोई संबंध है। तो आइए समझते हैं ये क्या है ये माजरा सारा। तो बेसिकली होता क्या है, आयोडीन की जब कमी होती है, जब आयोडीन कम होता है या कह लीजिए इसकी जो डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की, तो एक हाइपोथायराइडिज्म नाम की बीमारी या जिसको कहिए कि गोइटर कह सकते हैं जिसको कि जो कि वर्ल्ड वाइड या पूरे विश्व में बहुत कॉमन है। आयोडीन की कमी से ये बहुत कॉमन बीमारी है, वो डेवलप हो जाती है। और लेकिन साथ ही साथ एक बात और है कि आयोडीन की एक निश्चित मात्रा से एक अधिक मात्रा में आयोडीन या एक्सेस आयोडीन या एक्सेसिव आयोडीन जो होता है उसका अगर ज़्यादा सेवन किया जाए या ज़्यादा मात्रा में आयोडीन लिया जाए तो उससे भी हाइपोथायराइडिज्म डेवलप होता है, जिसको इस कंडीशन में हाई टीएसएच डेवलप हो जाता है। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी के बारे में हम समझते हैं। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी बेसिकली होता क्या है कि जो थायराइड का जो हार्मोन है वो आयोडीन के केमिकल से बनता है, जो कि हम अपने खाने से प्राप्त करते हैं आयोडीन को। और जब हमें एक निश्चित मात्रा से कम मात्रा में आयोडीन मिलता है या उसकी डेफिशिएंसी हमें आयोडीन की होती है, जो आयोडीन की जो मात्रा हमें मिलना चाहिए शरीर को उतनी नहीं मिल पाती है, तो आयोडीन की सीवियर डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है और जो कि हाइपोथायराइडिज्म को डेवलप करती है। और हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली जो बीमारी है गोइटर उसको डेवलप करती है। और गोइटर एक प्रकार का कह लीजिए एक लार्ज स्वेलिंग है, एक प्रकार की सूजन है थायराइड ग्लैंड में, जो कि गले के आसपास बल्ज के रूप में दिखाई देती है। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी जो है वो एक प्रकार की गोइटर की बीमारी को डेवलप कर देती है। फिर हम समझते हैं कि एक्सेस आयोडीन, जो अधिक मात्रा में अगर आयोडीन लिया जाए तो क्या होता है। तो बेसिकली बहुत सारी स्टडीज बताती हैं कि अगर एक्सेसिव आयोडीन का इंटेक है, अगर कोई आयोडीन की निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में आयोडीन ले रहा है, तो और जो कि 150 माइक्रोग्राम से अगर अधिक आयोडीन अगर कोई कंज्यूम कर रहा है, तो उसको हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी डेवलप हो जाती है। जिनको कि पहले से अगर एग्जिस्टिंग थायराइड की डिसीज है तो उनको तो और जल्दी डेवलप होती है। और उसके अलावा एक्सेस आयोडीन जो है वो बेसिकली एक प्रकार से टॉक्सिक भी है या कह लीजिए हानिकारक भी है। और जो कि थायराइड ग्लैंड को और उसको थायराइड की जो सेल्स हैं हमारी उनको भी वो मार सकता है या उनकी भी डेथ हो सकती है एक्सेस आयोडीन की वजह से। तो आयोडीन की अधिकता और आयोडीन की कमी दोनों ही हमारे स्वास्थ्य को निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं। तो अब हम समझेंगे बेसिकली कि हाई टीएसएच या हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम होते क्या हैं। ये सबसे कॉमन है, कोई गोइटर जो है वो सबसे कॉमन है और हाई थायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म जो है वो सबसे कॉमन है। तो इसके जो महत्वपूर्ण सिम्टम है उसमें फटीग एक सिम्टम है, फटीग यानी थकान थकान लगना, थकावट जिसको हम बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत, कब्ज रहना लगातार, स्किन की ड्राइनेस होना, स्किन में ड्राई पपड़ी टाइप की बनना या थोड़ी सी इचिंग रहना, खुजली होना, ये सब थायराइड के हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम है। वेट गेन होना, लगातार वेट का बढ़ना, थोड़ी स्वेलिंग टाइप की शरीर में दिखना, ये भी थायराइड के सिम्टम है। उसके अलावा कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स कह लीजिए या कह लीजिए मानसिक रूप से जैसे डिप्रेशन टाइप का महसूस होना, मेमोरी की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लगना, एनजाइटी बनी रहना लगातार। एनजाइटी मतलब थोड़ी सी चिंता फिक्र, हर बात को लेके एक तनाव उस टाइप का बना रहना, ये सारे थायराइड इसके हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम है। और ठंड के प्रति सेंसिटिविटी टू कोल्ड मतलब थोड़ा ज़्यादा ठंड टाइप का लगना, ये भी हाइपोथायराइडिज्म का एक महत्वपूर्ण सिम्टम है। तो अब हम जानते हैं कि क्या-क्या टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि हम करते हैं, हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। जैसे कि थायराइड का स्टिमुलेटिंग हार्मोन आप करा सकते हैं, इसके लिए T3 T4 TSH एक पूरा प्रोफाइल करा सकते हैं जिसमें कि कंप्लीट प्रोफाइल होके आता है। और थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज टेस्ट होती हैं जो कि थायराइड की ऑटो एंटीबॉडीज की जांच है एक प्रकार की। और थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज अगेन है, थायराइड की ऑटो एंटीबॉडीज की जांच होती है। और रिवर्स T3 अपटेक एक एडवांस टेस्ट है, ट्राई आयोडोथायरोनिन या T3 का एग्जैक्ट कंडीशन को कंफर्म करने के लिए। FT3 FT4 या कह लीजिए फ्री T3 फ्री T4, इनको हम बायोलॉजिकली फ्री हार्मोन्स भी बोलते हैं, टोटल T3 टोटल T4 के, जो कि मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं थायराइड के इंफॉर्मेशन के बारे में। क्योंकि थायराइड ग्लैंड से ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं, T3 और T4, जो कि फ्री फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे टेस्ट अवेलेबल रहते हैं हमारी लैब में। और इसके अलावा इफ यू लाइक टू नो अबाउट एनी लैब टेस्ट और जस्ट टू बुक लैब टेस्ट, जस्ट विजिट www.ranbaxylabs.com or just WhatsApp us with WhatsApp chat support
over here at 6266943910. So thank you very much